हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। आई होप इससे पहले आप लोगों ने टेंसेस को बहुत बार पढ़ा होगा, बट यहाँ हम लोग टेंस के रिगार्डिंग कुछ क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए टेंस को स्टार्ट किया जाए। पहले अगर आप देखोगे टेंस का एक ऑफिशियल मीनिंग, तो जो टाइम को बतलाता है, चाहे वो बीता हुआ टाइम हो, चल रहा हो वो टाइम हो, या आने वाला समय हो, तीनों के टाइम को बतलाने वाले सेंटेंसेस को हम यहाँ पे टेंस कह सकते हैं। देन टेंसेस को लर्न करने से पहले यहाँ कुछ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने चाहिए। आई होप इससे पहले आप लोग बहुत बार टेंसेस पढ़े होंगे और बार बार एक ही प्रॉब्लम आता है, टेंसेस को याद कैसे रखें, कैसे उसे सेंटेंसेस में यूज रखें। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपके जो डाउट्स है 99% तक ख़त्म होने वाले हैं। तो यहाँ पे आइए शुरुआत करते हैं। 4 बेसिक पॉइंट्स है जो हमने यहाँ पे रेडी किया है आपके लिए। लाइक पहला वर्ब, सब्जेक्ट, WH वर्ड्स एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। और भी है मेजर, लेकिन उनमें से 4 है। अब यहाँ आपको इन चारों के जो डेफिनेशंस है या इनके जो मतलब है, ये आपको यहाँ याद रखने का आवश्यकता है। आइए शुरुआत करते हैं बिना लेट किए हुए। पहला है वर्ब। जी हाँ, ये वही वर्ब है जो आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इससे पहले पढ़े थे, बट डोंट वरी, यहाँ हम लोग जो वर्ब है उसके डीप मीनिंग को नहीं देखने वाले हैं। यहाँ हम देखने वाले हैं उसके काइंड्स के। लाइक अगर हम वर्ब को शॉर्टली डिफाइन करेंगे तो वो एक्शंस को बतलाता है, एक सेंटेंस के काम को बतलाता है। लेकिन यहाँ अगर हम टेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इसके 2 काइंड है। वैसे वर्ब के और भी काइंड है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बट यहाँ पे 2 मेजर है। पहला है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे, और दूसरा है प्रिंसिपल वर्ब, जिसे मेन वर्ब भी कहा जाता है। अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब 23 है, 23 है। उनमें से कुछ है लाइक इज, एम, आर, हैज़, हैव, वाज, वर, हैड, शैल, विल एंड सो ऑन। प्रिंसिपल वर्ब का बात करेंगे, मेन वर्ब का, जैसा आप लोग को पता है इसके 5 अलग अलग वर्ब के फॉर्म होते हैं। V1, V2, V3, V4 एंड V5। ये 5 अलग अलग इसके काइंड है। बेसिकली आप काइंड नहीं, इसके फॉर्म कर सकते हो, जो अलग अलग तरीके से वर्ब को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है टेंसेज में। आइए इन 5 काइंड्स के या फिर इसके अलग अलग फॉर्म को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो V1 का मतलब है वैसे वर्ब जिसमें कोई चेंजेस ना हो, नॉर्मल होते हैं। V2 का मतलब है ये वैसे वर्ब होते हैं जो बीते हुए टाइम को बतलाते हैं। V3 भी बीते हुए टाइम को बतलाता है, लेकिन ये थोड़ा अर्लियर होते हैं। V4 का मतलब है वर्ब के साथ ING, ये हो रहे एक्टिविटीज़ को बताता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। V5 का मतलब होता है वर्ब के साथ S और ES। एक वर्ब यहाँ कवर किया गया राइट, इसका V1 राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग एंड राइट्स। ये 5 अलग अलग वर्ब फॉर्म होते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि वर्ब के इन 5 फॉर्म में V1 इजी है, आप इजीली इसे समझ सकते हो। V4 में बस ING ऐड करना है। V5 में S और ES ऐड करना है। रहा सवाल V2 और V3 का, जनरली ये 70 to 80% तक दोनों वर्ब एक ही होते हैं। बाकी 20 to 30% ऐसे वर्ब होते हैं जो दोनों अपने अपने रूप में अलग होते हैं। खैर, यहाँ हम लोग कवर करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ टेंसेज, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूजिंग ऑफ मेन वर्ब, और अगर आप बेसिकली देखोगे टेंसेज में तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यही तो दोनों ऐसे वर्ब फॉर्म होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। अदरवाइज सारे तो वही रहते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें होती बाकी वही रहते हैं। हम 5 वर्ब का यहाँ बारी बारी से बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टेंसेज में यूज होते हैं। टेंसेज को जानने से पहले आपको ये सीख लेना है। पहला है V1, ये हम लोग सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में यूज़ करते हैं। दूसरा है V2, ओनली विद द सिंपल पास्ट टेंस। यस, V2 एक इकलौता ऐसा वर्ब है जो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, बट वहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन है, वो सेंटेंस में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड्स नहीं होने चाहिए। नेगेटिव का मतलब है सेंटेंस में नॉट वाला, इंट्रोगेटिव का मतलब है और WH वर्ड्स का मतलब है जो क्वेश्चंस को पूछता हो।
V3 का यूज हम देखेंगे विथ ऑल परफेक्ट टेंस, वेदर इट इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो कीप इन योर माइंड, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का या फ्यूचर को, परफेक्ट टेंस में हम लोग V3 का ही यूज करते हैं। V4 का है यूज यहाँ पे विथ ऑल कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों में हम लोग V4 का ही यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों टेंस एक साथ कवर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों में V4 ही यूज होंगे। V5 का अगर हम बात करेंगे ओनली विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होते हैं। लेकिन छोटा कंडीशन ये है यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ सिंगुलर नंबर, ये वैसे सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं जो सिंगुलर नंबर में हो। दैट मीन्स आगे हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में, सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट हो और विदाउट इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड WH वर्ड्स वाले सेंटेंसेज हो। वर्ग के बाद आइए हम लोग देखने वाले हैं यहाँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का आखिर क्या यूज होता है या फिर क्या उसका अहम रोल होता है एक टेंस में, हम लोग देखने वाले हैं। तो वैसे सब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन है नहीं अगर आप बुक में देखोगे, बट फिर भी यहाँ पे लिखा गया है द एक्शन विच हैज़ बीन डन बाय इन अ सेंटेंस, जिसके द्वारा एक एक्शंस को, काम को एक सेंटेंस में किया जाता है, हम उसे सब्जेक्ट कहेंगे। इसके दो अलग अलग फॉर्म है, एक पहला सिंगुलर है एंड प्लूरल। कुछ और ये एक्स्ट्रा है नहीं, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लगा दिया गया और प्लूरल। सिंगुलर दैट मीन्स जहाँ एक सब्जेक्ट हो, प्लूरल दैट मीन्स एक से ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे ही, सी, इट एंड वन नाउन, ये ऐसे हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काउंट होते हैं। प्लूरल का अगर हम बात करेंगे दे, वी, यू, आई, मोर देन वन नाउन, आई भी हमारा यहाँ पे प्लूरल के रूप में ही काउंट होता है। कुछ ऐसे भी हेल्पिंग वर्ब है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, लाइक डज, इज, हैज, वॉज, ये चारों ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। देन डू, आर, हैव, वर, ये चारों ऐसे सब्जेक्ट है जो हमारे यूज होंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देन एम, सैल, जैसा आपको पता है ये हमेशा आई के साथ यूज होते हैं, वैसे सैल हम वी के साथ भी यूज करते हुए पाते हैं फ्यूचर टेंस में। thereafter ऐसे तीन हेल्पिंग वर्ब लाइक हैड, डिड, विल, ये सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं, वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, आप सबके साथ इसे यूज कर सकते हो। इन सब को लर्न करने के बावजूद आइए हम आगे देखते हैं WH वर्ड्स का। और ये ऑफनली देखा जाता है WH वर्ड्स को, और इंट्रोगेटिव में सब कोई कन्फ्यूज ज़्यादातर होते हैं क्योंकि दोनों में ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है। लेकिन डिफरेंसेस यहाँ ये है, WH क्वेश्चन इट ऑलवेज कम फर्स्ट इन इंग्लिश सेंटेंस एंड मिडिल इन हिंदी सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस पढ़ोगे और स्टार्टिंग में ही WH वर्ड्स पाते हो तो वो हमारे WH वर्ड्स कैटेगरीज के हैं, और अगर आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तब भी ये मिडिल में आते हैं। जैसे वाई डोंट दे वर्क, वे लोग काम क्यों नहीं करते हैं, जो क्यों वाला वर्ड्स है वो हमारा मिडिल ऑर्डर में आता है। देन यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट WH वर्ड्स है जो आप ज़रूर एक बार देख लें। सम WH वर्ड्स लाइक यहाँ पे आप लिखा हुआ है, यू कैन, काफ़ी इजी है ये। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ये होते क्या है, व्हेन अ सेंटेंस बिगिन विद द हेल्पिंग वर्ब, इट टू आस्क क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चंस को पूछते हैं और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ बिगिन होते हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ याद रख लेना है, कोई भी सेंटेंस अगर WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्षमा करें, कोई भी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो समझिए आप कि वो इंट्रोगेटिव के कैटेगरीज का है। देन इट अपीयर विद द हेल्पिंग वर्ब इन द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस, ये इंग्लिश सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ बिगिन होता है, एंड आल्सो कम फर्स्ट इन हिंदी सेंटेंस, और हिंदी सेंटेंस में भी ये पहले आता है। लाइक डिड दे वर्क मोर फॉर रिजल्ट, क्या वे लोग रिजल्ट के लिए और ज़्यादा वर्क करते हैं। सेंटेंस को अगर आप देखोगे गौर से, स्टार्ट हो रहा है डिड से, मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। इसे हम ट्रांसलेट जब करेंगे तो इसका ट्रांसलेटेड फॉर्म आता है क्या वे लोग, स्टार्टिंग में ही क्या आता है, मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव का कैटेगरी है। इन सब के बावजूद आइए अब हम बिना लेट करते हुए टेंस को स्टार्ट करते हैं।
टेंस जैसा आपको पता है इसके 3 अलग अलग फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड तीनों के फिर अलग अलग 4 कैटेगरीज है। इनके जो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनके बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस का अगर हम बात करेंगे तो इसके लास्ट में हिंदी में है, हैं, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। अब है वाले जो वर्ड्स हैं वो 4 कैटेगरीज में होंगे। पहला ता है, ती है, दूसरा रहा है, रही है, तीसरा चुका है, चुके हैं, और चौथा हमारा होता है ता रहा है, ती रही है, या फिर जो लंबे टाइम को बतलाता हो। तो ये था हमारा हिंदी फॉर्म। अब यहाँ हम लोग देखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका अलग नाम या दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है अगर आप ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में देखोगे तो। इसके स्ट्रक्चर्स का बात करेंगे, मतलब फार्मूले का जो इसमें यूज होता है। सब्जेक्ट देन MV1, MV1 का यहाँ पे मतलब है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, MV5 मेन वर्ब का 5th फॉर्म, और ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब या तो 1 या फिर 5 ये यूज होंगे। लाइक ही वर्क्स हार्ड फॉर हिज फैमिली, वह अपने फैमिली के लिए कठिन परिश्रम करता है। ही यहाँ हम देख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई वर्क जो कि यहाँ मेन वर्ब है इसके साथ में एस को ऐड किया गया, मतलब कि ये हमारा V5 है। दूसरा एग्जाम्पल का अगर हम बात करेंगे, दे डू देयर वर्क ऑन टाइम, वे लोग अपना काम समय पे करते हैं। फिर से यहाँ पे जो डू है काम करने का जो यहाँ पे मेन वर्ब है यहाँ पे V1 के रूप में है, क्योंकि दे हमारा जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे MB5। MB5 का मतलब है वर्ब के साथ S और ES, और अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तब वहाँ यूज करेंगे आप, क्षमा करें, सिंगुलर के साथ में आपका यहाँ पे MV5 होगा, और अगर प्लूरल है तब वहाँ यूज करेंगे हम लोग MV1। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक और स्ट्रक्चर्स है, ये तो नॉर्मल वाला था जिसमें आप असर्टिव सेंटेंस आप जिसे कह सकते हो उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे उसमें इंट्रोगेटिव या नेगेटिव WH वर्ड्स एंटर करते हैं उसका फार्मूला यहाँ पे चेंज हो जाता है। लाइक अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का बात करेंगे इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट डू डज देन नॉट देन MV1 एंड ऑब्जेक्ट, तब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट वहाँ कोई भी हो। लाइक ऊपर दिए हुए सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे, लाइक ही डज नॉट वर्क हार्ड फॉर हिज फैमिली, दे डोंट डू देयर वर्क ऑन टाइम, यहाँ हमने जो मेन वर्ब है वर्क और डू हमेशा V1 ही यूज हुए हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव वाले वर्ड्स नॉट वाले वर्ड्स एंटर्ड हुए हैं। तो ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बाकी इजी है, आप समझ सकते हो। ऐसे टेंस में मेरे अनुसार अगर आप देखोगे सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट यही दोनों ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता पड़ते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप हिंदी फॉर्म में इसको देखोगे तो जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहता है। स्ट्रक्चर्स का बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर MV4 का यहाँ पे मतलब है वर्ब प्लस ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटेंस में टेंस जितने भी है उसमें सिर्फ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यही दोनों चेंज होते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट है या जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सेम रहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, डेविड इज़ प्लकिंग दी मैंगो, देवी आम तोड़ रहा है। थर्ड वाला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसके लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हैं, ये हमारे इसके हिंदी फॉर्म है। और अगर इसके स्ट्रक्चर्स का हम लोग बात करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ में हम लोग यहाँ हैज़ हैव यूज करेंगे और साथ ही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमेशा याद रखेंगे जहाँ परफेक्ट टेंस है वहाँ हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। एग्जाम्पल, लूसी हैज़ डन हर होमवर्क, लूसी अपना होमवर्क कर चुकी है। फोर्थ नंबर पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि इसमें नाम है प्रेजेंट के साथ परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस, दो टेंसेस एक साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो परफेक्ट से लिया गया है और जो मेन वर्ब है वो हमारा कंटिन्यूअस से ऐड किया गया है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव देन मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पे लिया गया है, साथ में बीन को ऐड किया गया है।
और अगर सेंटेंस लॉन्ग नरेटिव है, लंबे टाइम को बतलाता है, तब वहाँ पे फोर सीन्स का यूज किया जाता है। आइए हम एग्जांपल की मदद से इस सेंटेंस को पूरा करते हैं, इस टेंस को देखते हैं। लाइक जॉन एंड डेविड हैव फिनिश्ड देयर फूड। जॉन और डेविड अपने खाना को, जॉन एंड डेविड हैव फिनिश्ड देयर फूड। जॉन और डेविड अपने खाना को फिनिश कर रहे हैं। ऐसे लंबा करके हिंदी पे अगर आप जाओगे तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। यह हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस का अगर आप देखोगे तो लास्ट में जिसके था, थे, थी या फिर या, ये ऐसे 3 सेंटेंसेज या 3 ऐसे हिंदी वर्ड्स होते हैं। बारी बारी से अगर हम इनको देखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, इसको पास्ट इंडेफिनिट भी बोला गया है। स्ट्रक्चर्स का बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस MV2 देन ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट, ये हमारे यूज होते हैं। एग्जांपल अगर हम देखेंगे, वी वॉन दिस मैच, हम लोगों ने यह मैच जीता। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंसेज में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, नाम तो सिंपल है बट इनके जो फार्मूले उतने ही टेढ़े हैं। लाइक जैसे हम नेगेटिव में एंटर करते हैं या WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव में, फार्मूले चेंज हो जाते हैं। लाइक सब्जेक्ट के साथ फिर यहाँ पे डिड हमारा यूज होता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आप हमेशा याद रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, वी वॉन दिस मैच, अगर हम इसे नेगेटिव में चेंज करना चाहेंगे तो इसका जो चेंज किया हुआ वर्ड्स होगा वो इस प्रकार से होगा, वी डिड नॉट विन दिस मैच या वी डिडेंट विन दिस मैच। डिड जैसे एंटर होता है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। दूसरा नंबर पे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस अगर हम इसे हिंदी में बात करेंगे तो इसके लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा करके आप पाओगे। और अगर इसके स्ट्रक्चर्स की बात करोगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लोग वाज वर यूज़ करते हैं और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल, सी वाज राइटिंग इन बुक, वह बुक में लिख रही थी, ये हमारा एग्जाम्पल है। थर्ड वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसके लास्ट में चुका था, चुके थे, ऐसे करके वर्ड्स होते हैं। स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो हम पाते हैं कि हैड के साथ मेन वर्ब थर्ड। जाहिर सी बात है परफेक्ट टेंस जहाँ होते हैं वहाँ हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। लाइक आई हैड मेड द केक, मैं केक बना चुका था। तो ये अभी तक का था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए हम देखते हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम जैसा कि पता है दो टेंसेस ऐड हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ हम लोग हैड यूज करेंगे और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम, द फार्मर्स हैड बिन वर्किंग सिंस 2 years, फार्मर्स 2 सालों से काम करते आ रहे थे, ये हमारे चेंज वर्ड है। देन इसके बाद हम लोग आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में अगर जनरली देखेंगे तो ये काफ़ी इजी है। आप एक बार में इसे वन रीडिंग में आप जिसे कहते हैं कि आप इसे अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रख सकते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, बोथ आर द सेम। स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे हम तो शैल विल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग यहाँ यूज करते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है, फ्यूचर टेंस में चारों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का ही यूज होता है। और बाकी में भी कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, वहाँ हम अभी यहाँ कवर करने वाले हैं। शैल का अगर हम बात करेंगे, अच्छा एक और बात, जितने भी हेल्पिंग वर्ब के यूजेज होते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, वो हमने पहले ही इसका डिस्कस कर लिया। अगर कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। वी शैल रीड अ स्टोरी बुक, हम लोग एक स्टोरी बुक पढ़ेंगे, कहानी की किताब पढ़ेंगे। काफ़ी इजी वेज में ये बाकी है टेंसेज फ्यूचर वाले। दूसरे नंबर पे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसके हिंदी का अगर हम बात करेंगे तो यस, हम लोग यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस का बात कर रहे थे। फ्यूचर टेंस का अगर हम लोग हिंदी का बात करेंगे तो रहा, रहा, रहेगा, रहेंगे या फिर रहेगा, ऐसे करके ये वर्ड्स हमारे रहते हैं।
अगर स्ट्रक्चर्स का बात करेंगे, सब्जेक्ट के साथ शैल विल, देन बी, MV4, देन ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे शैल विल के साथ, जैसा कि हमें पता है सारे फ्यूचर टेंस में हम शैल विल का ही यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे कंटिन्यूस का बात होगा बी ऐड करेंगे और जो मेन वर्ब उसकी फोर्थ फॉर्म को यूज़ करेंगे। दे विल बी राइटिंग अ लेटर, वे लोग एक पत्र लिखते रहेंगे। थर्ड हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसका हिंदी फॉर्म का अगर बात करेंगे, चुकेगा, चुकेंगे, ऐसे करके सेंटेंसेस के ट्रांसलेटेड फॉर्म होते हैं। स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम तो शैल विल के साथ हैव यूज करेंगे और साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जैसा कि पहले आप लोग को पता है कि हम लोग परफेक्ट टेंस चाहे वो जिसके भी हो वहाँ हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। देन फोर्थ नंबर पे जो हमारे यहाँ पे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ये देखा जाता है बहुत सारे जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसमें से इसको हटा दिया गया है क्योंकि इसका यूज बहुत कम मात्रा पे होता है, फिर भी हमें यहाँ इसको देखना है फॉर द नॉलेज सेक। शैल विल प्लस हैव देन बीन, शैल विल के साथ हैव और बीन दोनों हम लोग यूज़ करेंगे और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यहाँ पे यूज़ करेंगे। दे विल हैव बीन रीडिंग अ बुक। तो ये थे हमारे फ्यूचर के चारों टेंसेज में से मैं ये लास्ट वाला फॉर्म, आई होप ये टेंसेज आपको मैंने अपने वर्ड्स में बताने का प्रयास किया है। अगर आपको सच में ये अच्छा लगता है टेंसेज को तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो टिल देन, थैंक यू टू ऑल।